अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब लोगों का? ठीक है। उम्मीद है कि आप सब लोग जो हैं वो बखैर आफियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। मुझे सुनने वाली तमाम समातों के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें ज़हनी सुकून अता फ़रमाए, ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फ़रमाए और उन सब के रिज़्क़ में ज़िंदगी में इजाफ़ा फ़रमाए। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सजेशंस दें और नाचीज़ को दुआ में याद रखें। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इन वीडियोस को शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों के इल्म में भी इजाफा हो। आज एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के साथ जो अब बात करने लगा हूँ। 4 से 5 तरह के मोड हैं प्रॉपर्टी जिनमें से ट्रांसफ़र होती है तो एक बंदे से आगे दूसरा बंदा जो है वो मालिक बनता है। एक तरीक़ाकार तो ये है इनहेरिटेंस म्यूटेशन के, जब एक बंदे की डेथ होती है तो उसके बीवी बच्चे माँ बाप जो है वो वारिस बन जाते हैं। इसके ऊपर मेरी बड़ी डिटेल वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, मेरे चैनल पे, कि माँ को कितना हिस्सा, बाप को कितना हिस्सा, बेटी को कितना हिस्सा, 4 बीवियाँ तो कितना हिस्सा, 2 शादियाँ तो कितना हिस्सा। सारा मेरा डिटेल में लेक्चर मौजूद है। इसमें आप विरासत की तकसीम का लेक्चर जो है वो इनहेरिटेंस म्यूटेशन के बारे में मौजूद है, वो सर्च करें, आपको मिल जाएगा चैनल के अंदर। अगर किसी दोस्त को नहीं मिलता तो मुझे मैसेज कर लें, मैं सेंड कर दूंगा वो लेक्चर। 4 से 5 मॉड हैं जिसमें से है इनहेरिटेंस म्यूटेशन का पहला मॉड है जिससे प्रॉपर्टी का वारिस जो है वो लोग बनते हैं। क्या चीज़ें चाहिए होती हैं उसके लिए? सबसे पहले तो जो बंदा जिसकी डेथ हुई है, जो ऑनर है प्रॉपर्टी का, उसके डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी, उसके बाद फ़र्द की कॉपी और FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा से मिलता है जिसकी 1000 रुपया फ़ीस है, वो चाहिए होता है। उसके अलावा सब जो है वो फैमिली मेम्बर्स, उनके आईडी कार्ड की कॉपी मिल जाए तो अच्छी बात है, ना भी मिले तो FRC में सब कुछ मेंशन होता है। 2 या 1 बंदों का फैमिली में से बतौर विटनेस आना ज़रूरी है, एक उनकी गली मोहल्ले का गवाह आना ज़रूरी है, एक चेयरमैन या वाइस चेयरमैन को बतौर विटनेस वहाँ पे आना पड़ता है। पटवारी को जो है वो पटवारी के थ्रू जो है और तहसीलदार के थ्रू जो है बाद में ये इनहेरिटेंस म्यूटेशन जो वो पास हो जाती है। 60 दिन इसका जो है वो टाइम है मिनिमम, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, स्टेटस को हुआ हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो मिनिमम 60 दिन जो है वो लगते हैं। सिविल कोर्ट के थ्रू भी करवा सकते हैं, वो ज़्यादा रिलायबल और अच्छा प्रोसेस है। दूसरा मोड है प्रॉपर्टी आप किसी से ख़रीदते हैं, इकरारनामा किया, उसके बाद आपने रजिस्ट्री करवानी होती है। इकरारनामा 1200 वाले स्टैम्प पेपर पे करें, ज़्यादा अच्छी बात है। 2 गवाह रखें उस पर, इकरारनामा पे। रजिस्ट्री करवानी है आपने, क्या चाहिए आपको उसके लिए? जिस बंदे ने प्रॉपर्टी बेचनी है और जिसने ख़रीदनी है उन दोनों के आईडी कार्ड की कॉपी, जो फ़र्द जमा बंदी है और परफॉर्मा साथ में। अगर कमर्शियल लैंड है तब भी, अगर एग्रीकल्चर लैंड है या रेजिडेंशियल लैंड है तो रजिस्ट्री और परफॉर्मा चाहिए। 2 बंदे जिस जो ख़रीदार और सेलर और परचेज़र दोनों के आईडी कार्ड की कॉपी और 2 विटनेस चाहिए। ठीक हो गया जी। हिबा करवाना है प्रॉपर्टी का तब भी 2 विटनेस चाहिए, साथ में सेलर और बायर जो है वो उसके आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए और हिबा की जो है वो फ़र्ज चाहिए साथ में। दस्तबरदारी का लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा, उस पर ज़रा पैसे कम लगते हैं। 2 तरह के बंदे जो है वो, एक तो इनहेरिटेंस म्यूटेशन में जो है इनहेरिटेड मालिक जो होते हैं वो बंदे जो है वो एक दूसरे के हक़ में दस्तबरदार हो सकते हैं। ये एक लीगल तरीका है, कुछ लोग कहते हैं कि गैर कानूनी है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। और जो को शेयर हैं वो भी एक दूसरे के हक़ में जो है वो दस्तबरदार हो सकते हैं। उसमें उसका भी यही तरीका है, 2 विटनेस चाहिए। सेलर परचेज़र जो है ना वो ये दस्तबरदार होने वाला बंदा, दस्तबरदार दहिंदा और गरिंदा जो है दोनों के आईडी कार्ड की कॉपी, साथ में विटनेस जो है वो और फ़र्द की कॉपी दस्तबरदारी की। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।